बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय पर जो बहुत पहले से आ रहे हैं वो साथियों के लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नए साथी आते हैं उनके लिए एक विषय हो जाएगा। वो विषय है हमारे जिंदगी के 6 शत्रु। उनको समझना है और उनसे दूर रहना है। हम जीवन में जिस भी दिशा में उन्नति करने चाहते हैं उसमें ये 6 शत्रु सबसे बड़े बाधक है। चाहे हमारी स्वास्थ्य संबंधित बात हो, चाहे हमारी सफलता संबंधित बात हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक जर्नी हो, चाहे हमारे सुखी रहने की बात हो, ये 6 शत्रु हमें डिस्टर्ब करते हैं बुरी तरह से। और इनसे बच के हम सबसे मतलब हर चीज से मुक्ति पा सकते हैं, हर चीज से ऊपर आ सकते हैं, सबसे अच्छे बन सकते हैं। वो 6 शत्रु है काम, क्रोध, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये 6 शत्रु है। ये शत्रु हमारे जीवन में इतने बुरी तरह से घुल मिल चुके हैं कि हम इनके प्रभाव में रहते हैं दिन भर, और इनके प्रभाव में आकर हम बहुत सारी गलत चीजें कर बैठते हैं। चाहते हुए न चाहते हुए भी हम गलत कर बैठते हैं। तो इन 6 शत्रुओं को समझना और इनको जीवन से निकालना, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। हम बहुत सारी आदतों का अभ्यास करते हैं, पर ये जो 6 शत्रु, इसमें थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है काम, काम वासना। इसका मतलब ऐसी इच्छाएं अपने जीवन में रखना जिनको हम अपने सामान्य रूप से पूरे करने की स्थिति में नहीं है। जो भी हमारे साधन है, जिस हमारे पास जो साधन है, उनसे हम कुछ इच्छाएं हम अपनी पूरी कर लेते हैं सामान्य रूप से। उसके लिए हमें कोई परेशान नहीं होना पड़ता है। वो हमारे पास उतने साधन भी होते हैं, उतनी सुविधाएं हम जुटा भी लेते हैं। वो ठीक है, उसके लिए उसमें कोई बुराई नहीं आती है। उसके लिए हमें कुछ गलत सोचना नहीं पड़ता है, उसमें हमें परेशानी नहीं आती है मन में। लेकिन हम कुछ ऐसी इच्छाएं पाले रहते हैं या पाल लेते हैं जो हमारे से सामान्य रूप से पूरे होने की स्थिति नहीं है। उनको बोलते हैं काम वासना। और इस तरह की इच्छाएं जब जीवन में आती है तो वह अनेक बुराइयों को जन्म देती है। वह हमें गलत काम करने की ओर प्रेरित करती है। वह हमारे मन में परेशानी पैदा करती है, मन को दुखी करती है, मन में क्रोध पैदा करती है, मन में ईर्ष्या पैदा करती है, मन में लालच पैदा करती है। बहुत सारी बुराइयों की जड़ बन जाती है। तो काम वासना, तो इसमें जो भेद है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमें। जो हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए मन में कोई गलत ख्याल नहीं लाना पड़ता है, जिसके लिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं होती,
वह काम वासना नहीं है, वह जीवन है, वह जीवन की सामान्य प्रक्रिया है। पर ऐसी इच्छाएं अतृप्त, जिसको पूरा करने की स्थिति नहीं है, लेकिन वो मन में उनको लेकर परेशान होना, दुखी होना, अनेक तरह की गलत ख्यालात अपने मन में लाना, वो काम वासना है। तो इसको अंतर को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बहुत उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जीवन में कुछ लक्ष्य बनाना, कर्म करना, वो अलग चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपना सामान्य अच्छा कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, अच्छा मन से हुए कर्म करते हैं, वो सही स्थिति है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी है उसके अलावा अतिरिक्त ऐसी गलत सलत इच्छाओं का पालन मन में करना, वो उससे हमें दूर रहना है। दूसरा विषय आ जाता है क्रोध, जिसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रोध हमारा ये कितने नुकसान करवाता है, कितने संबंध खराब करवाता है, कितने गलत कृत्य करवाता है, और शारीरिक रूप से भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारे व्यवहार को भी ये खराब करता है, हमारी खुशियों को भी ये खा जाता है। तो इसके बारे में तो ज्यादा चर्चा करने की तो जरूरत है नहीं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये बिल्कुल भी रखने लायक चीज नहीं है, और इससे बचने के लिए जो कुछ आदतें हैं उसकी हम जैसे अभ्यास में चर्चा करते भी रहते हैं कि हर चीज में अच्छाई देखने की आदत। क्रोध क्यों आता है कि जब हम जो होता है उसको स्वीकार नहीं करते, जो हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए क्रोध आता है। तो हमें सबसे मुख्य आदत अपने जीवन में क्या लानी है? जो भी होता है उसको स्वीकार करना, उसमें अच्छा ही देखना, केवल स्वीकार ही नहीं करना, उसमें अच्छा ही देखना, बहुत अच्छा हो रहा है। फिर तीसरा जो शत्रु है हमारा वो है लोभ। लोभ यानी जिस स्थिति से जो प्राप्त हो सकता है न्याय नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, उससे अधिक की लालसा करना। जो कर्म करके, जो पुरुषार्थ करके जो हासिल होना चाहिए उसको स्वीकार नहीं करते हुए कुछ अनअपेक्षित चीजों की इच्छा करना, और कुछ बिना पुरुषार्थ किए हासिल करने की इच्छा रखना, किसी का दूसरे का हक अपने हक में आ जाए ऐसी इच्छाएं रखना। तो लालच और वास्तविक कर्म, इसमें भी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। न्याय नीति के साथ कर्म करते हुए न्याय नीति से जो प्राप्त होता है वो लालच नहीं है, पर न्याय नीति से हटकर पाने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, या जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट नहीं होना,
और अधिक से अधिक उसको और मिल जाए और कुछ हो जाए, ऐसी इच्छाएं, उसको लालच कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये लालच जो है इंसान को गलत रास्तों पे ले जाता है। ये लालच कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तो लालच इंसान को गलत रास्तों पे ले जाता है। इससे हमें बचना है, इसको मन में जगह नहीं देनी है, इसको आने नहीं देना। और चौथा शत्रु है हमारा मोह है। मोह दुखों का कारण। हम बहुत सारी चीज, ये मेरा, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो ऐसा चीजों से जुड़ जाते हैं, वो हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाता है। और हमारे सबसे ज्यादा दुखी होने का कारण मोह ही होता है। प्रेम और मोह के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। प्रेम होता है दूसरों को सुखी रखने की इच्छा, प्रेम देने का भाव होता है। प्रेम और मोह के अंतर को समझना भी अति आवश्यक है। प्रेम जीवन में ज्यादा से ज्यादा होना अच्छी बात है, पर मोह होना अच्छी बात नहीं। पांचवा शत्रु है हमारा मद, अहंकार, ईगो। जो इंसान को कहीं का नहीं रहने देता है। दूसरों को छोटा समझना, अपने आप को बड़ा समझना, या जो भी किया है मैंने किया है, इस तरह की चीजें, अहंकार इंसान को अच्छा होने से रोकता रहता है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं हूं जो श्रेष्ठ हूं। जब इस तरह का इंसान मान लेता है तो वह अपने को बदलना और सुधारना छोड़ देता है। तो हमारी उन्नति में ये अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। ये दूसरों की नजरों में हमें छोटा कर देता है, गिरा देता है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य को कोई भी पसंद नहीं करता है। हमारे सामने भले ही लोग हमारी तारीफ कर देंगे, लेकिन वास्तविक रूप से वो हमें पसंद नहीं करेंगे। तो अहंकार को तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पर अहंकार जीवन में कुछ भी काम की चीज नहीं। और छठा शत्रु है हमारा ईर्ष्या, यानी दूसरों के सुख से दुखी होना। इंसान अगर दूसरों के सुख से दुखी नहीं हुए, दूसरों की स्थिति को देखकर मूल्यांकन नहीं करे अपना, तो इंसान हर समय सुखी रह सकता है, अच्छे मन से रह सकता है, पवित्रता से रह सकता है, अपनी आत्मिक उन्नति को ऊपर की ओर ले जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ईर्ष्या के वश वह अपने मन को खराब कर लेता है।
ईर्ष्यावश वह दुखी होता रहता है, ईर्ष्यावश वह दूसरों से प्रेम नहीं कर पाता है, दूसरों से नफरत करने लगता है। तो इसका तार्किक रूप से कोई तात्पर्य नहीं है, पर हमारा मन जो है, मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, कार है, छोटी कार है, और मेरे अड़ोस पड़ोस रहने वालों के पास भी वैसी ही कार है या वैसी भी नहीं है। मेरे सर्कल में, मैं जहाँ रहता हूँ, चारों तरफ या तो वैसी कार है या उससे छोटी, या वैसी भी नहीं है, कार है ही नहीं। तो मैं उस कार से बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास भी कार तो है। लेकिन किसी पड़ोसी के उससे बड़ी कार आ जाती है, मेरा कुछ भी नहीं बदला, मैं पहले के जैसा ही हूँ, पहले वाली कार है, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन किसके जीवन में आया? दूसरे के जीवन में आया, उसके घर में बड़ी कार आ गई। तो जो कार मुझे अच्छी लगती थी, अब मुझे दिन रात वही कार अब दुखी करती रहती है। तो इस तरह से अगर हम दूसरों को देख देख कर दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे जीवन में सुखी होने का तो रास्ते बचेंगे ही नहीं। और पूरी दुनिया इसी ईर्ष्यावश परेशान है, उल्टे सीधे काम करने पर उतारू है, अपने मन को खराब किए हुए बैठी है, मन का संतुलन खोए हुए बैठी है। तो हमें ये छठा शत्रु ईर्ष्या, तो कुल 6 शत्रु है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। ये 6 शत्रु अगर हमारे पास रहेंगे तो हम संपूर्ण रूप से कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते। कुछ न कुछ परेशानी हमारे साथ बनी रहेगी, कुछ न कुछ दिक्कत हमारे साथ बनी रहेगी। जहां तक आध्यात्मिकता की बात आती है, धार्मिकता, आध्यात्मिकता की बात अगर हम करें, तो आध्यात्मिकता के लिए लाख कुछ कर लो, पर अगर 6 शत्रु साथ में है तो आध्यात्मिकता की यात्रा हो ही नहीं सकती पूरी। चाहे जंगल चले जाओ, चाहे दुनिया छोड़ दो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे प्रपंच कर लो, चाहे कितने भी आडंबर कर लो, पर ये 6 शत्रु अगर साथ में है, इनका अंश है, तो यात्रा कभी भी नहीं हो सकती। और इसी सामान्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर ये 6 शत्रुओं से हम मुक्त हो जाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिकता की जर्नी जो है, वो यात्रा पूर्ण रूप से चलती है, पूर्ण हो जाती है वो यात्रा। यही जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। प्रयास के माध्यम से पहला तो सबसे जरूरी चाहिए समझ, जागृति। जागृति का होना बहुत जरूरी है इन 6 शत्रुओं के प्रति, इनको समझना, जागृति का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद संकल्प, और उसके बाद अभ्यास। अगर ये किया जाए तो ऐसा नहीं कि 6 शत्रुओं से हम दूर नहीं हो सकते,
हाँ, ये जरूर है कि अभ्यास थोड़ा सा दीर्घ काल तक चाहिए, बहुत सघनता से चाहिए, अच्छी तैयारी से चाहिए। पर ये मानना कि इनसे तो हम बच ही नहीं सकते, ये बहुत गलत निर्णय है। अगर हम इनसे नहीं बचेंगे और इनके साथ चलते रहेंगे तो हम अपने पूरे जीवन को एक तरह से अनुपयोगी बना रहे हैं, उसको व्यर्थ कर रहे हैं पूरे जीवन को। क्योंकि ये जब तक साथ में है तब तक हमारा कुछ भी ठीक नहीं है। आपकी कोई यात्रा, कोई पुरुषार्थ, कोई कर्म, कोई सोच, कोई कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। सबसे पहली जरूरत है इन 6 शत्रुओं से मुक्ति पाना। ये साथ में है तो बाकी सारी चीजें आडंबर है। तो हम सभी साथी इन 6 शत्रुओं को अच्छी तरह से समझेंगे, संकल्प लेंगे कि इनसे बचना है, विश्वास करेंगे कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब विश्वास नहीं होता है तो मन केवल एक ऐसा अपने आप में डिजाइन कर लेता है कि ये तो केवल बातें करने की, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब विश्वास हो जाता है तो यात्रा भी शुरू हो जाती है, मुक्ति भी शुरू हो जाती है, इनसे बचना भी शुरू हो जाता है। जो भी समय लगता है, पर समय तो लग ही रहा है। जीवन में आए हैं तो जी तो रहे हैं, अलग से तो जिंदगी नहीं लेनी है, जिंदगी तो यही है। इसी में इस सोच को, इस विचार को, इस तैयारी को शुरू करना है। ऐसा नहीं कि अलग से कुछ टाइम चाहिए, अलग से कुछ जिंदगी लेनी है, अलग से कुछ घर बार छोड़ के कहीं जाना है, कोई काम छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। केवल एक अभ्यास की जरूरत है, केवल एक जागृति की जरूरत है, केवल एक विश्वास की जरूरत है। पर इस पे विश्वास करके और इस पे कार्य प्रारंभ करते हैं और जब इसमें कुछ हासिल होना शुरू होता है तब समझ में आता है कि जीवन का असली आनंद क्या है, जीवन की असली यात्रा क्या है। जितनी भी आदतें है वो सारी आदतें इन पे सपोर्ट करती है। अच्छी आदतें जितनी भी अगर हम लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इन 6 शत्रुओं से बचने में हमें सपोर्ट करती है। तो इसीलिए हम प्रतिदिन आदतों का अभ्यास करते हैं। पर उसमें लक्ष्य क्या रहता है कि हम इन 6 शत्रुओं से धीरे 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 हम दूर हो सके। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या। तो ये जो कार्यशाला है ये इसी के लिए मुख्य रूप से चल रही है। और ये 6 शत्रुओं के बारे में बहुत ज्यादा अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की जा सकती है। एक विषय पर महीनों महीनों, सालों सालों चर्चा की जा सकती है। बहुत सारे ज्ञान, विज्ञान, उसके कारण और निवारण और उसके प्रकार, क्रोध के कितने प्रकार है, ईर्ष्या के कितने प्रकार है, लोभ के कितने प्रकार है, वो बहुत सारे है, वो विश्लेषण की बातें हैं। पर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। उस ज्ञान से कुछ होने जाने वाला नहीं। होने जाने वाला कब है? उससे मुक्त होने से, उससे बचने से। और वो किससे होगा? वो अभ्यास से होगा। बहुत ज्यादा विश्लेषण करने से और क्लिष्ट हो जाता है इसे। और ऐसा किसी को समझने की जरूरत नहीं है कि इन 6 शत्रुओं से बचने से तो हम कहीं हमारे जीवन में हम थोड़े से असफल हो जाएंगे कि या हमारा जो कर्म है वो कम हो जाएगा। ये सब गलत धारणाएं हैं अगर ऐसा कोई भी सोच रहा था। इन 6 शत्रुओं से जैसे जैसे बचेंगे तो हम हर क्षेत्र में बेहतर होते जाएंगे।
हर क्षेत्र में बेहतर होते जाएंगे। हमारा जो जीवन में मूल्य है ना, वो मूल्य बढ़ते जाएंगे। हमारा प्रेम भाव बढ़ता जाएगा, आत्मबोध बढ़ता जाएगा, और ये सब चीजें बढ़ेगी तो हर क्षेत्र में विकास हो। कई लोग केवल इसलिए इन विषयों पे सोचना नहीं चाहते हैं, इस विषयों पे बात नहीं करना चाहते हैं, इस विषयों पे प्रयास नहीं करना चाहते हैं कि बोले ये हम जो जीवन जी रहे हैं उसके विपरीत काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही गलत सोच है, बिल्कुल ही गलत सोच है। ये 100% हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। आपके परिवार के संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपके दूसरे लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, आप ज्यादा प्रसन्न रह पाएंगे, आपके मन में विकार नहीं होंगे, तो आपका कर्म करने का तरीका सात्विक होगा, मूल्य आधारित होगा। इसलिए कहीं किसी गलत फहमी में आने की किसी को जरूरत नहीं है। वो लोग जो बिल्कुल कुछ करने की स्थिति में नहीं है, कर नहीं सकते, जो लोग इन 6 शत्रुओं को साथ लेकर ही जी पाते हैं, वो इनसे मुक्त होने का कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग जरूर आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये तो सब फालतू की बातें हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ चंद लोगों के लिए है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत फहमियां हमने जीवन में पाल रखी है कि आध्यात्मिकता चंद लोगों का काम है, अच्छा होना चंद लोगों का काम है, अच्छे रास्तों पे चलना चंद लोगों का काम है, अच्छे विचारों के साथ जीना प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमें जिंदगी में विफल बना देगी। इतनी गलत धारणाएं पाल रखी, और उन धारणाओं की वजह से, और ये धारणाएं प्रचारित करने में सबसे ज्यादा वो लोग काम करते हैं जो खुद कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। तो हमें अपना खुद का निर्णय लेना है। मैं अपने अनुभव से आपको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे जैसे हम इन 6 शत्रुओं को अपने जीवन से दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां, समस्त प्रकार की सफलताएं और समस्त प्रकार की उन्नति, क्योंकि उन्नति भी एक प्रकार की उन्नति नहीं होती है, समस्त प्रकार की उन्नति, ये हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। तो आज बस इतना ही। सभी साथियों को धन्यवाद। और जैसा कि हम जो भी चर्चा होती है उसमें आप लोगों के विचार, क्योंकि विचारों का अपने अंदर आना और उस विचारों की अभिव्यक्ति होना, वो अभ्यास की मुख्य प्रक्रिया है। और यही हमारे अभ्यास का सबसे बड़ा अच्छा पक्ष है कि हमारे सभी साथियों का अभ्यास होता जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि केवल मात्र सुनना वो अभ्यास का बहुत ही सूक्ष्म अंश बन के रह जाता है। तो आइए हम सब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मोनालिसा जी सर आए और जी सर आगे। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हम जागृत मन से ये ढूंढेंगे कि ये 6 शत्रु हमारे जीवन में है, कहाँ कहाँ है हावी हो रहे हैं, और उसको